वैद्युत धारिता 12th के कोर्स में चौथा पार्ट है वैद्युत धारिता और उसके संधारित्र। इसमें इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स। वैद्युत धारिता क्या है? एक सिंपल सी बात जान लीजिए कि वैद्युत धारिता किसी वस्तु का वह विलाक्षणिक गुण है जिसके कारण वह किसी भी आवेश को संचय करता है, यानी आवेश के संचय करने की मात्रा उसकी वैद्युत धारिता को बड़ा बनाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर एक परिभाषा लिखें सिंपल सी, कि किसी चालक का आवेश चालक का वह अभिलाक्षणिक गुण जिससे वह आवेश को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, उसे उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। उसे हम उस वस्तु की क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। एक चीज़ इसका फाइनल एक बात समझ लीजिए कि अलग अलग पदार्थों के आकार अलग अलग हों। जैसे ये मान लीजिए लोहा है और उतने ही बड़ा का आपका चांदी है, या उतने ही बड़ा का आपका तांबा है। ठीक है, इनको अगर आवेशित किया जाए तो हर एक पदार्थ की आवेश ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि लोहा होने के कारण जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता अलग होगी, चांदी की अलग होगी और तांबा की अलग होगी। तांबे, ये लोहा, चांदी का मतलब ये चालक का पदार्थ प्रकृति है, और पदार्थ प्रकृति जिसमें भी आता है, जिसमें भी प्रकार प्रकृति के कारण गुण में चेंजिंग होती है, उसे अभिलाक्षणिक गुण कहा जाता है। तो इसके अलावा एक और परिभाषा, हम अगर इसको समझना चाहें तो एक और परिभाषा भी हम देख सकते हैं। एक बात याद रखिए कि किसी भी चालक को अगर हम आवेश देते हैं तो V बराबर 4πε0 Q/R से उसका विभव क्या होता है? मिलता है। यानी आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी तो विभव क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी आवेश देने पर उसका विभव क्या होगा? बढ़ेगा। तो आवेश के संगत विभव के बढ़ने का अनुपात, है ना, ही उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। यानी हम सूत्रीय परिभाषा अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उत्पन्न संगत वैद्युत विभव, है ना, के अनुपात को उस चालक की क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ अजीब सा नहीं है। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उत्पन्न संगत विभव के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सूत्र निकल के आएगा वो आ जाएगा वैद्युत धारिता बराबर होगा आवेश बटे वैद्युत विभव। ठीक, आवेश बटे वैद्युत विभव।
यानी C बराबर Q बाई V। C क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वैद्युत धारिता को हम दिखाते हैं C से। ठीक है, अब मात्रक भी देख सकते हैं आप। मात्रक में आपको बहुत ज़्यादा समझना नहीं है। जैसे C का मात्रक अगर हमें निकालना है तो इसको कूलाम प्रति वोल्ट कर देंगे, यानी हम इसका मात्रक लिख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट। इसका एक और मात्रक है आपका फैरेड। ठीक है, क्या मात्रक है आपका? फैरेड। इसे F से दिखाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? एक चीज़ और देख लीजिए कि इसकी बीमा क्या होगी। ठीक है, या राशि कैसी है। राशि तो जान लीजिए, जो वैद्युत धारिता की राशि है वो अदिश राशि है। क्यों अदिश है? क्योंकि Q और V दोनों ही अदिश राशियां हैं, तो C भी अदिश होगी। एक और चीज़ हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि इसकी बीमा क्या होगी। इसकी बीमा, तो बीमा के लिए C बराबर Q बाई V हम देख रहे हैं। Q के लिए हम क्या लिखते हैं? यही लिखेंगे। इसके लिए W बाई क्या लिखते हैं? Q, यानी Q स्क्वायर बाई W। अब C की बीमा अगर हमें लिखना है तो इसको हम लिखेंगे TA। 2 ठो है तो 2 लिख देंगे। ये आवेश की बीमा होगी। और कार्य की बीमा होगी mL2T-2। और लास्ट सेट करेंगे यदि हम, यहाँ देख लीजिए इतना दूर आ गया इसलिए दिख नहीं रहा था। आवेश की बीमा है TA और डबल है इसलिए हम डबल भी कर दिए, तो mL2T-2। ऊपर ले जाएंगे तो m पे -1, L पे -2, T पे 4, देखिए 2 2 4 और A पर 2। ये होगी हमारी वैद्युत धारिता की बीमा। ठीक हो गया? आपको 3 चीज़ें मिली इसमें। वैद्युत धारिता की परिभाषा शाब्दिक यानी ओरिजिनल, सूत्री परिभाषा आपकी ये, उसका सूत्र, उसका मात्रक और उसकी स्थिति यानी सदिश या अदिश, और उसके बाद आपका बीमा। 3 चीज़ें हो गई। एक और चीज़ देख लीजिए इसी में कि विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता का सूत्र ये होता है। विलगित गोलीय चालक मतलब, विलगित गोलीय चालक का मतलब हुआ कि अलग से चालक, मतलब उसे किसी से ज्वाइंट ना हो, उस चालक की धारिता। ठीक है, तो देखिए जैसे इसके अगर प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे इसी के लिए हम अगर लिखना चाहें, ये मान लीजिए कोई चालक है, इसे +Q आवेश से हमने आवेशित कर दिया है क्या, और इसकी त्रिज्या हो गई R, इसका सेंटर हो गया O। ठीक है, अब हम इसकी भाषा अगर थोड़ा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं छोटी जगह में। तो भाषा में हम क्या लिख सकते हैं? माना एक चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, केंद्र O है ना। अब ये चालक केंद्र वाला है तो गोलीय चालक तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कितनी है आपकी R है, ठीक है, और केंद्र कितना है? O है, बिंदु है ये। अब इसे हम क्या करते हैं? इसे Q आवेश या +Q आवेश देकर आवेशित करते हैं। ठीक है ना। अब हम थ्योरी थोड़ा सा ढंग से देख लें कि अगर हमने आवेश दिया है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही होगी। अगर हमने आवेश दिया है तो चालक के पृष्ठ पर विभव भी मिलेगा। तो चालक के पृष्ठ पर विभव हम देख लें कितना आता है ना। तो सूत्र क्या है? V बराबर 1/4πε0 Q/R। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम R देख रहे हैं, तो हम चाहें तो इसको एक स्टेप और दे दें। तो यहाँ पे R जो हमने कहा है, ये तो सूत्र है आपका। यहाँ पे जो R हमने कहा है वो कैपिटल R का है। ये हमारा विभव हो गया। अब चालक की वैद्युत धारिता देखते हैं। तो वैद्युत धारिता अगर हमें निकालनी होगी, वैद्युत धारिता
ठीक है, देख लीजिए ये वैद्युत धारिता हमने लिखी है। वैद्युत धारिता अगर हमें निकालनी है तो C बराबर क्या लिखते हैं, Q/V। एकदम सिंपल है, Q/V लिखते हैं। C बराबर Q, V का मान हम वहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे तो 1/4πε0 Q/R। ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ से ऊपर ऊपर कट जाएगा और C बराबर हमारा सीधा निकल करके आएगा 4πε0 R। ये आपका प्रूफ है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी चीज़ और देखते हैं, संधारित्र। एक चीज़, संधारित्र को पढ़ने से पहले एक छोटी छोटी चीज़ें और समझ लीजिए कि देखिए धारिता जो आपकी है वैद्युत धारिता है ना, वैद्युत धारिता जो है आपकी किसी भी चालक की, जैसे इस चालक को अगर हम आवेश दे रहे हैं है ना, तो इसकी वैद्युत धारिता होगी, यानी हर चालक की अपनी धारिता होती है। तो देखिए धारिता का जो यूनिट हुआ, यानी धारिता बढ़ती घटती कैसे, यानी कोई चालक ज़्यादा आवेश लेगा, ज़्यादा आवेश ग्रहण करने की क्षमता रखेगा तो उसकी धारिता बड़ी होगी और कम रखेगा तो कम होगी। फिर भी अगर किसी चालक का आकार अगर हम बढ़ा देंगे तो सिंपल सी बात है, पृष्ठ बढ़ जाएगा तो उसका आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। यानी चालक का आकार बढ़ा देते हैं, आकार बढ़ाने पर उसकी वैद्युत धारिता बढ़ जाती है, ये फाइनल है, ठीक है ना। तो इसी का एक यूज हम करते हैं इसमें संधारित्र में, यानी हर चालक की वैद्युत धारिता निश्चित होती है। अगर हम उस चालक की धारिता बढ़ाना चाहते हैं तो उसके हम क्या करेंगे, उस पर हम उसके आकार को बढ़ा देंगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसा सिस्टम है, एक निकाय है जिसमें चालक की धारिता बढ़ाए बिना ही हम उसकी, चालक का आकार बढ़ाए बिना ही हम उसकी धारिता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए परिभाषा यही लिख दिया जाए कि ऐसा निकाय जिसकी वैद्युत धारिता बिना उसके आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ा सकते हों, उससे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, ये आपके क्लियर हो गई ये चीज़ें। अब अगर हम धारिता बढ़ाना चाहते हैं किसी चीज़ की तो हम क्या करेंगे, जैसे एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। जैसे आपकी एक टंकी है 500 ml, ये 500 लीटर जल ले सकती है। हम यहाँ से जब भी भरेंगे तो ये 500 लीटर तक जल लेगी, उसके बाद लेनी बंद कर देगी। यानी इस टंकी की जो धारिता है वो 500 ml की है। अगर हम इसी को आवेश कहें कि ये टंकी 500 कूलाम की आवेश लेती है, उसके बाद देंगे तो हम लेना बंद कर देगी। तो उस स्थिति में अगर हम चाहता है कोई कि नहीं ये और आवेश ले, यानी यहाँ से जो 500 ml जा रहा था वो 1000 ml जाए, जबकि इसकी आयतन को हम बढ़ा नहीं रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से टोटी यूज कर देंगे तो ये पानी यहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा, तो ये इसकी धारिता को अपने आप क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक यही चीज़ होता है संधारित्र में। कोई चालक हमने लिया, उसे हम आवेशित करने के लिए आवेश करते ही हैं। अगर हम यहाँ से आवेश दे रहे हैं उसे आवेशित करने के लिए, तो एक चालक एक निश्चित धारिता के बराबर अपनी आवेश को ग्रहण करेगा। लेकिन अगर इसी चालक को हम पृथ्वी से जोड़ दें तो ये चालक जब यहाँ आवेश जब आप देंगे तो इस पृष्ठ पर जब आवेश आएगा तो इस पृथ्वी के रास्ते कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा और निगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आवेश क्या होने लगेंगे, घटने लगेंगे। तो ये और आवेश ग्रहण कर सकता है। तो एक प्रकार का ये संधारित्र होगा, ठीक है। तो संधारित्र में कई तरह के संधारित्र होते हैं, जैसे कई प्रकार के संधारित्र बनाए जाते हैं।
जैसे दो प्लेट से मिलकर बनाया जाता है तो इसको समांतर पट संधारित्र कहते हैं। इसी तरह अगर हम गोली को उसके माध्यम से दो संधारित्र बनाते हैं, जैसे ऐसे अगर हम बना देते हैं अलग से, देखिए एक चीज़ इसमें पृथ्वी में लगी रहती है ना, तो इसी तरह ऐसा भी बना सकते हैं। कई तरह के संधारित्र होते हैं, तो आपको इसमें पढ़ना है समांतर प्लेट संधारित्र इस चैप्टर में। तो अगला जो पार्ट होगा हमारा, अगला पार्ट जो होगा हमारा सेकंड पार्ट इस चैप्टर का, तो वो संधारित्र और संधारित्र के प्रूफ का होगा, यानी C(ε0A/D) इसका होगा, और इससे संबंधित सवाल भी हो सकते हैं। धन्यवाद।